एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी, सुरक्षा हमारा। शिक्षण संस्थान संचालक के घर में चोरों ने बरपाया कहर। नकदी, जेवरात, बर्तन, कीमती कपड़ों पर किया हाथ साफ। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के थाना कोतवाली हंडिया क्षेत्र के बीरापुर गांव में एक शिक्षण संस्थान संचालक के घर को चोरों ने अपना निशाना बना डाला। नकदी, जेवरात, बर्तन व कीमती कपड़ों को लेकर चलते बने और भुक्तभोगी को लाखों की चपत दे डाली। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के बीरापुर गांव निवासी अमित द्विवेदी पेशे से अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ एक शिक्षण संस्थान के संचालक और मानवाधिकार संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गांव में इनका एक पुराना मकान है। इस मकान में अमित के अलावा उनके चचेरे भाई भी रहते हैं। चचेरे भाई 10 दिन पहले पूरे परिवार के साथ मुंबई चले गए और अमित अपने नए मकान में रहने लगे। पुराने घर में ताला बंद है। 21 जनवरी की रात शुक्रवार को अमित अपनी निजी कार से लखनऊ चले गए और उनके नए मकान पर उनकी बूढ़ी माँ थी, जबकि पुराना घर खाली था। उसी रात चोरों ने पुराने मकान के पिछले हिस्से पर स्थित एक पेड़ का सहारा लिया और छत पर चढ़ गए। सीढ़ी के सहारे आंगन में उतर गए। पहले और दूसरे तल को मिलाकर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कमरों के ताले हथौड़ी, राड व पेचकस के सहारे तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। कमरे के अंदर रखा अलमारी, अटैची, छोटे बड़े बक्सों का ताला तोड़कर बदमाश उसमें रखा गया लगभग 60,000 नकदी, जेवरात, बर्तन व कीमती आभूषण को लेकर चलते बने। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने शोरगुल किया और अमित को फोन लगाकर सूचना दिया। अमित ने तुरंत 112 नंबर पुलिस और चौकी इंचार्ज इमामगंज तथा आला अधिकारियों को फोन किया। मौके पर तुरंत 112 नंबर पुलिस के अलावा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बदमाशों ने अपने काम को अंजाम दे दिया था। शनिवार को सुबह फोरेंसिक टीम और पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया। अमित के कथनानुसार 2020 में भी चोरों ने इसी मकान में चोरी की थी, जिसका प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, पर आज तक पुलिस द्वारा कुछ भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। तब तक चोरों ने दूसरी बार मेरे मकान में हाथ साफ कर दिया। लोगों के कथनानुसार इस क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन किसी न किसी गांव के किसी घर को खंगाल रहे हैं या किसी के गाय और भैंस को खोल ले जा रहे हैं। अमित ने उच्चाधिकारियों से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। कहा कि अगर पुलिस तत्परता दिखाकर चोरों को नहीं पकड़ा तो ये चोर किसी न किसी दिन मेरे जान को भी खतरा कर सकते हैं। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हंडिया कोतवाली क्षेत्र जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा बीरापुर में हम सब हैं। यहाँ एक मकान है। अमित द्विवेदी इस गांव सभा के हैं और रहने वाले हैं, और ये अधिवक्ता हैं पेशे से, और ये मानवाधिकार संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और इनका इस घर से, मकान से, पुराना मकान है, इससे सटा हुआ एक मकान नया भी बनाए हैं, लेकिन कुछ परिवार के चचेरे भाई और कुछ परिवार के लोग इस मकान में रहते थे। आज 10-12 दिन पहले वो लोग सब अपने परिवार से ही मुंबई में रहने लगे हैं। मतलब रहते थे, लेकिन अब 10 दिन पहले चले गए हैं और इस समय मकान पूरी तरह से ये खाली है। स्थिति ये है कि आज शुक्रवार की रात यहाँ चोरों ने धावा बोल दिया। अगर लोगों के कथनानुसार लगभग 1 दर्जन लोगों का लगभग इस पर चोरों ने इस पर आक्रमण किया इस घर पे। और पिछले जो सिरा है इस मकान का, वहाँ एक पेड़ है, जो उस पेड़ वो गिरा था, इस दीवार पर ही गिरा था। उस पेड़ के सहारे बदमाशों ने इस छत पर, इस मकान के छत पर चढ़े और छत पर चढ़ने के बाद सीधे से वो उतर करके आंगन में आए और जितने भी कमरे थे इस मकान के अंदर सबको तोड़ा गया और उसमें रखे छोटी बड़ी अटैची, बक्से, अलमारी सबको तोड़ा गया और उसमें रखे नकदी और जेवरात, कीमती कपड़े, गहने और बर्तन, वो सब लेकर चंपत हुए। और इसी तरह स्थिति है कि ये क्षेत्र जो है हंडिया क्षेत्र का, हंडिया थाना क्षेत्र का ये इमामगंज चौकी है और यहाँ और बरौत चौकी के बीच में अगर देखा जाए तो कई चोरियों से ये क्षेत्र दहल चुका है। लगातार बरौत में अगर देखा जाए तो एक सड़कार के यहाँ भी पूरे कंतापुर में अगर देखा जाए
तो अगल बगल के गांव में कई कई भैंस की चोरियां, कभी किसी मकान पे चोरियां, कभी कहीं चोरियां। इस चोरियों से एक दहशत का माहौल है पूरे क्षेत्र में। तो निश्चित ही ये चोरी जो यहाँ अधिवक्ता के यहाँ हुआ है, ये पुलिस को चुनौती दे रही है और ये चोरी का खुलना बहुत जरूरी है, चूँकि इस चोरी से अगर खुलने से हो सकता है इसकी तार बहुत दूर दूर तक हो, हाथ पाँव किसके हैं वो भी पता चल सके। निश्चित ही पुलिस के लिए चुनौती है और देखा जाएगा तो ये चोरी से लगभग हमारा अंदाज है कि भुक्तभोगी परिवार, अधिवक्ता परिवार को लगभग हमारा अंदाज है कि 10 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो अब ये पुलिस के ऊपर चुनौती है कि वो किस तरह से इस मामले को खोलते हैं। हमारे बीच में अमित द्विवेदी जी हैं, जो अधिवक्ता है और मानवाधिकार संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हीं का ये मकान है जहाँ चोरी हुआ है, इनसे बात करते हैं। अमित जी, ये कल रात की घटना है? कल रात की घटना है। मैं कल हमारी कुछ मीटिंग थी मानवाधिकार की, मैं लखनऊ गया हुआ था, तो मैं रात में वापस आ रहा था। लगभग 12:05 पे हमें कुछ गांव के लोगों ने रास्ते में जाते हुए रोड पर मकान होने के नाते उन्होंने देखा, तो हमको फ़ोन किए। वो फ़ोन द्वारा अवगत कराया, तो हमने डायल 112 चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्म किया। वो घर पे सब लोगों को बताया। सभी की आंखें खुलने और सब सक्रिय होने की वजह से चोर फरार हो गए, चोर पकड़े नहीं गए। लेकिन सामान तो लेके गए। सामान तो बहुत आप खुद देखे होंगे, आपकी रिकॉर्डिंग खुद है। कई लाखों की चोरी हुई है, सब जेवरात। पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस सक्रिय हुई आपके फ़ोन के बाद, तत्काल सक्रिय हुई कि नहीं? करने के बाद तत्काल सक्रिय हुए। चौकी इंचार्ज महोदय आए और थाना अध्यक्ष से भी बात हुई। लेकिन आए दिन अगल बगल घटना हो रही है। इसी क्रम में पिछले साल भी हमारे यहाँ हुई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। जैसे अभी आपने कहा, आपने प्रार्थना पत्र जो दे रखा है, उसमें लिखा है कि हमारे जान का भी खतरा हो सकता है। जी हाँ, जी। तो निश्चित तौर से इसके लिए आपने कभी पुलिस से आवाज़ उठाई? बिल्कुल है, और इसके लिए मैं कई बार कई एप्लीकेशन है जो मैं दे चुका हूँ। SSP गंगा पार, CO सारे लोगों को दे चुका हूँ, आला अफसरों को दिया हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और न तो हमें जान सुरक्षा के लिए हमारा जबकि संगठन का पैड लगा हुआ है, मैं इंस्टीट्यूट का प्रबंधक भी हूँ, आशा प्राइवेट ITI, हर जगह से हमने सूचना दे और सारी रिपोर्ट कर रखी है, लेकिन न कोई असलाह का हमारा कुछ हो रहा है, न कुछ भी हो रहा है। इस बाबत आपने उच्चाधिकारियों से भी संपर्क किया क्या? नहीं, कल रात में हमारी SSP महोदय, SSP प्रयागराज से बात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सुबह हम इसको पर्सनली देखते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है। चौकी इंचार्ज महोदय आपके सामने आए ही थे। अब हमारी भी यही है कि इसको इस चोरी के तह तक जाया जाए, किसी के ऊपर निष्पक्ष और जो भी हो इसमें जो हो उसे पकड़ा जाए। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से कैमरामैन मनीष शुक्ला के साथ धीरेन्द्र पांडे, हंडिया, प्रयागराज। देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी।